गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ को। जब हम अगस्त मंथ की बात करते हैं तो यार इसके लिए कोई स्टोरी नहीं हो सकती आजादी के अलावा। 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त हम क्या हुए? आजाद हुए हैं। तो इस दिन छोटे बड़े महिलाएं सभी आजाद हुए। महिलाओं को समानता का अधिकार मिल गया, यूथ आजाद हो गया। सब लड़ाई झगड़े के बाद ये आजादी मिली थी हमारी। लड़ाई झगड़ी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था इससे पहले। आपका हिरोशिमा पे बम डाला गया था अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। उसके बाद हमें आजादी मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 15 अगस्त नहीं, पूरे अगस्त के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं अगस्त के अंदर उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री में उत्थान होना स्टार्ट हो गया था भाई, ठीक है। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी उनका उत्थान होना स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या है? एक बेस बना रहा हूँ भाई। आजादी मिली, आजादी लड़ाई झगड़े के बाद मिली, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली। उसमें अमेरिका का युद्ध हुआ था, जापान पे बम गिरा दिया था, परमाणु हमला हुआ था। महिलाओं को इसके बाद सम्मान मिलना स्टार्ट हो गया था, इक्वलिटी की बात की थी, समानता की बात की थी, ठीक है ना। तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे जो हॉकी के जादूगर थे, उनको अपनी प्रतिभा इंडिया के अंडर, इंडिया के फ्लैग के अंडर दिखाने का मौका मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? अगस्त मंथ के अंदर आती हैं। लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग वन बाय वन। 1 अगस्त को हमारा क्या होता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। क्या है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। मतलब यहाँ पे क्या है, आप जो अपनी माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं, वो जो आप वीडियो देख रहे हो, आप इतने बड़े हो गए हो, कैसे हो गए हो? अपनी माँ का दूध पी के हुए, तो उसकी महानता को दर्शाता है। उनके सम्मान में ये वीक मनाया जाता है। 1 to 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नंबर 6 मतलब 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा 1945 में, जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारा क्या हुआ था? हमारा क्या हुआ था भाई? परमाणु बम से हमला हुआ था। अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर। बहुत से दुष्प्रभाव उसके देखने को पड़े थे, बहुत से इंसान मर गए थे, तहस नहस हो गया था सब कुछ। तो उस दिन को याद किया जाता है कि युद्ध कितने खतरनाक होते हैं। 7 अगस्त की बात करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे। हमारे जो हाथ के कारीगरी है उसको याद किया जाता है कि हम कहाँ से उठ के आए हैं, ठीक है भाई। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट डे। भाई हमने कहा ना, हम लड़ाई झगड़े के बाद हम जीते, तो हमने क्या किया था? एक मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट डे की याद से दिन से याद किया जाता है। 8 अगस्त को ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है भाई। उस दिन को हम याद करते हैं। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे, जो युवा पीढ़ी है उनको उनके जागरूक किया जाता है कि यार तुम्हारा दिन है, तुम कर सकते हो। उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। 13 अगस्त इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे। मैं लेफ्ट हैंडर हूँ यार, ठीक है। तो हमारे लिए भी एक दिन मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना आए, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हमारे लिए भी एक दिन बना हुआ है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, ध्यान रखना भाई। 20 को सद्भावना दिवस। ये हमारे राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन, ठीक है भाई। तो सद्भावना दिवस मनता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए दिन मनाया जाता है भाई। सद्भावना के साथ रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 20 अगस्त। 21 अगस्त वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ बुरे वक्त में खड़े रहना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। तो उनके लिए हम एक दिन मनाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होता है 21 अगस्त को। बुजुर्गों के सम्मान के बाद था 26 अगस्त को। अगस्त को हमारा वुमेन्स इक्वलिटी डे, वो उनके समान अधिकारों की बात की जाती है भाई। पहले बुजुर्गों का सम्मान होता है 21 को, 26 को हमारा वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है भाई। ध्यान रखना से इसकी समानता की बात की जाती है, उनके अधिकारों की बात की जाती है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये हमारे कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से ही हमारा खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है ना भाई। ध्यान रखना इस चीज को। 30 को हमारा 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्रीज के महत्व को दर्शाता है, उनके इंपोर्टेंस को बताता है, उनके उत्थान के लिए काम किया जाता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेज थे हमारे कहाँ के? अगस्त के। ध्यान रखना भाई, अगस्त में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का उत्थान हुआ, लड़ाई झगड़े के बाद हमें आज़ादी मिली। नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने मनाना शुरू किया हमारे मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। माँ की महत्ता को हम समझते हैं। अगस्त की जब बात करते हैं तो जन्म लेते ही हमारी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ का दूध पी के हम इतने बड़े होते हैं, ठीक है।
तो जैसे जन्म हुआ था हमारे देश का भी, हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त को। तो ये कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। इक्वलिटी वुमेन्स की इक्वलिटीज़ की हम यहाँ पे बात करते हैं, हम सीनियर सिटीजन की इज्जत की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे दिन क्या है आपके 15 अगस्त 15 अगस्त याद रहता है यार, क्योंकि आज़ादी का दिन है। मैंने कहा ना इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता हमारे लिए। तो अगस्त महीने में बेस्ट हम क्या चीज़ याद रख सकते हैं, अपने स्वतंत्रता दिवस को याद रख सकते हैं। तो यहाँ से ये सार कहता हूँ मैं, कहानी कहता हूँ, ताकि तुम्हें दिन को थोड़ा सा आप रिमाइंड कर सकते हो, अपने दिमाग में रह सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध की बात आप कर सकते हो, हिरोशिमा और नागासाकी वैसे दो जगह मानते हैं, तो हिरोशिमा डे हम यहाँ पे याद रखते हैं अभी, ठीक है। तो जो 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया था जापान के ऊपर, वही जहाँ पे बहुत सारे आदमी मर गए थे, तो उनको हम याद करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी को क्वेरी आ जाती है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता हूँ। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर दिया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।